जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, संगत जी, अगर मुझे बोलने में कोई गलती हो रही है तो मुझे क्षमा करें, अपने चरणों में लगाएं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, संगत जी का। संगत जी, मैं अभी जो भी बोलूँगी, जो गुरुपा की रजा होगी, उसी के अनुसार मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैंने जैसे अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे मायके साइड से मेरे भाई की जॉब के लिए किसी किसी इंसान को पैसे दिए हुए थे, तो वो केस चल रहा था, तो वो हमारे पैसे वापस नहीं दे रहा था। तो गुरुपा के चरणों में अरदास लगाई थी कि वो पैसे मिल जाएं या काम बन जाएं। तो काम तो नहीं बना संगत जी, गुरु जी, बट गुरुपा की कृपा से जो पैसे हैं उनके चेक मिल चुके हैं। तो चेक मिल चुके हैं, तो कल 10 तारीख को वो बैंक में लेके जाएंगे मेरे पापा, तो उधर पता चलेगा कि उस चेक में पैसे हैं भी है कि या फेक है। गुरुपा की कृपा से यही है कि उसमें पैसे हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। और वो जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, गुरुपा की कृपा से सब ठीक हो चुका है। जो कला कलेश थी वो गुरुपा ने ख़त्म कर दी। और अभी मैं अपनी लाइफ के बारे में सत्संग आपको आगे सुनाऊंगी, बताऊंगी कि संगत जी, हम यहाँ 5 साल हो जाएंगे अभी रेंट पे रहते। तो मैं बहुत परेशान थी। दरअसल हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अकेले रहते हैं ऊपर। तो अचानक से कोई और आ गया बीच में रहने के लिए, हमारे साथ ही रूम है एक। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्या पता कोई कैसा आएगा, कैसा होगा। और बच्चा भी छोटा है, कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि 2 ढाई साल से मैं अकेली रह रही हूँ उधर। मीन्स कि पूरा अकेला ही हमने लिया हुआ था ऊपर सेट वगैरह। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, ऐसे नेगेटिविटी थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं। तो मेरे तो एक दिन आंसू भी निकल आए कि गुरुपा, पता नहीं आप कब घर ब्लेस करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अचानक से ही मेरे दिमाग में एक आया। एक बार मैंने पहले भी, एक अंकल जी हैं तो मैंने उनको कॉल की थी तो घर के लिए, तो उन्होंने 20 लाख में वो घर छोटा सा हमें बताया था। तो फिर मेरे दिमाग में गुरुपा ने आइडिया डाला, तो मैंने फिर से उस अंकल को कॉल की। तो मैंने बोला कि हम तो प्राइवेट जॉब करने वाले बंदे हैं, हम तो सारा नहीं निकाल सकते इतना पैसा। तो वैसे किश्तों के हिसाब पे हो, ईएमआई पे हो, तो चलो बंदा ले सकता है। तो वो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि वो अंकल हमें किश्तों पे घर देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आज मेरे पापा जाएंगे, तो सिटी में ही है वो हाउस। तो आज मेरे पापा जाएंगे वो घर देखने के लिए। है छोटा ही है और जगह भी कम ही है। तो आगे गुरुपा पे छोड़ा है कि अगर वो हमारे लिए सही होगा तो गुरुपा हमें वो दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। और संगत जी, हमारी छोटी सी फैमिली है। हमारे गुरुपा हैं, मैं हूँ, मेरे अंकल जी, मेरा छोटा सा बेटा 2 साल का। तो यही उनके गुरुपा के चरणों में अरदास है कि गुरुपा जल्दी से जल्दी घर ब्लेस करें। और सब कुछ अकेले ही अभी तक मैनेज किया है, प्रेगनेंसी, बच्चे को पालना, सब कुछ। कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मायके वाले सपोर्ट करते हैं। उधर जाती हूँ बीच बीच में रहने, तो
ससुराल पक्ष से कोई सपोर्ट नहीं है। पर जब से मैं गुरुपा से अभी साल, 1.5 साल जब से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो गुरुपा ने बहुत कुछ चेंज किया है। मेरी सासू माँ की नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, सब ठीक हुआ है। तो बस गुरुपा के चरणों में यही अरदास है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, बस वो कृपा बनाए रखें और हमें जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें जल्दी से जल्दी दिलवा दें वो ससुराल साइड से। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये बातें हमें सत्संग में बोलनी चाहिए कि नहीं, बट मेरे दिल में जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ। और जिस सत्संग में शेयर कर रही हूँ, 9 तारीख को शेयर कर रही हूँ, वीरवार को। तो जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, चाहे वो अंकल जी हैं, आंटी जी हैं, तो गुरु जी उनको भी ब्लेस करें और सभी संगत को ब्लेस करें गुरु जी। और अभी 2 ढाई महीने से मैं स्किन प्रॉब्लम थी मेरे को, 5 साल पहले से स्टार्ट हुई थी, जिसमें मेरी मैरिज हुई थी ब्लीच से। तो मैंने बहुत कुछ किया, खाया लगाया और बहुत डॉक्टरों को दिखाया, पीलिंग भी करवाई, सब कुछ घरेलू नुस्खे भी किए, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर अचानक मेरे माइंड में आया कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाऊं। तो अभी 2 ढाई 3 महीने से मैं उनको दिखा रही हूँ। मुझे स्किन में 100 में से 50% फर्क है। तो उससे मेरी स्किन में स्वेलिंग भी हुई, थोड़ी ठीक भी हुई, फिर स्वेलिंग भी हुई बैक से। तो मैं अभी गुरु जी का जल प्रसाद लगा रही हूँ। बस गुरुपा मुझे सही राह पर लगाएं और जल प्रसाद से ही मेरी स्किन ठीक करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो अगला सत्संग शेयर करूँ तो उसमें ये मैं यही बोलूँ कि गुरुपा ने मुझे घर ब्लेस कर दिया। बस गुरुपा की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, गुरु जी, मैं एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ। 17 सितंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो मेरी मम्मा भी मेरे पास आई हुई थी, मेरी मदर। तो हमने बच्चे का बर्थडे, गुरुपा को कड़ा प्रसाद चढ़ाया उस दिन, पूजा की उनकी गुरु गुरुपा की। और ऐसे में फिर मैं अकेली रहती हूँ बच्चे के साथ, मुझे सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता डेली। पर मैं चलते फिरते गुरुपा का नाम मैं लेती रहती हूँ, मैं डेली पूजन नहीं करती हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि हमने उस दिन खाना बनाया, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमने नीचे जो ब्राह्मण है, तो हमने उनको खाना दिया और खुद भी खाया। फिर रात हुई तो मेरे हस्बैंड अंकल ने खाना खा लिया था। मेरी मम्मा और मैं खाना खाने बैठे जैसे ही, वो जो हमने पूड़ी बनाई हुई थी, उस पूड़ी के ऊपर ओम बना था। गुरुपा ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया उनके उसके बर्थडे वाले दिन। तो गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, जो दिया उसका शुक्राना है, जो ना दिया उसका शुक्राना है, हर एक रात के बाद एक नए सवेरे का शुक्राना है, एक नए दिन का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और अगर सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें गुरुपा अपने चरणों में। और अपनी कृपा, दया, मेहर हमेशा अपनी बच्ची पे बनाए रखें, नेगेटिविटी को दूर करें और नेगेटिव लोगों को हमेशा फॉर एवर के लिए ज़िंदगी से दूर करें और नेगेटिविटी को ख़त्म करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।